आप अगर अपने आप को कमजोर समझते हो तो आप सच में कमजोर बन जाओगे। अगर आप अपने आप को बुद्धू समझोगे तो आप सच में बुद्धू बन जाओगे। अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो तो आप सच में इंटेलिजेंट बन जाते हो। आप जो सोचोगे अपने बारे में आप वही बन जाते हो। नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाई लिखाई की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे दिमाग की। हमारा ये जो दिमाग होता है, हमारा ये जो ब्रेन होता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ये बहुत ताकतवर चीज़ है। भगवान ने जो सबसे अधिक ताकतवर चीज़ हमको दी है वो होता है हमारा दिमाग। मैं जानता हूँ कि अभी आप 10वीं क्लास 9वीं क्लास के आप लोग बच्चे हो, आप लोग ने भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के आप लोग ने पेपर दिए हो, और ये वीडियो मैं आपके लिए ही बनाया हूँ क्योंकि आप अभी एक स्टूडेंट हो और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हो। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठो, आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो। आप 99% आप बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। हमारा दिमाग इतना ताकतवर होता है कि हम जो सोचते हैं हम वही हो जाते हैं। मेरी बात समझना। देखो, भगवान ने शरीर सबको एक जैसा दिया है। भगवान ने सबको 2 हाथ दिया, सबको 2 आंख दिए, सबको एक नाक दी, सबको एक मुंडी दी है, लेकिन आप जो सोचते हो आप वही बन जाते हो। आप अगर अपने आप को कमजोर समझते हो तो आप सच में कमजोर बन जाओगे। अगर आप अपने आप को बुद्धू समझोगे तो आप सच में बुद्धू बन जाओगे। अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो तो आप सच में इंटेलिजेंट बन जाते हो। आप जो सोचोगे अपने बारे में आप वही बन जाते हो। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि खुद को, स्वयं को किसी से भी कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। अपने आप को कभी भी किसी से भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमेशा यह सोचना चाहिए कि जब वो व्यक्ति ये कार्य कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब वो व्यक्ति पढ़ करके क्लास में फर्स्ट आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता। जब वो व्यक्ति 100 में से 99 नंबर लेकर के आ सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। जब वो व्यक्ति 0 से उठ करके अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। जब वो व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है तो मैं सफलता प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। खुद को कभी किसी से कमजोर मत समझो। हर इंसान यूनिक होता है। आप अपने बारे में जो सोचते हो आप वैसा ही बन जाते हो। अगर आप ये सोचते हो कि यार इस काम को करने में मुझे 10 दिन लगेंगे तो सच में आपको उस कार्य को करने में 10 दिन ही लग जाएंगे। अगर आप ये सोचोगे कि यार ये काम तुम 1 घंटे में कर लूंगा तो आप सच में उस काम को 1 घंटे में कर लोगे। दुनिया में कुछ असंभव नहीं होता। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तुमने स्वयं को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो दुनिया में किसी का बाप नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर अदम्य क्षमता है, तुम्हारे अंदर अदम्य साहस है। मुझे हनुमान जी की एक कहानी याद आ गई। मैं आप लोग को थोड़ा सा कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है जब बानर सेना जो अपना होता है भारत और यहाँ पर रावण की लंका, श्रीलंका, जब बानर सेना समुद्र तट तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? समुद्र तट तक पहुंच गई। और यहाँ पर पूरा समुद्र था और बारी आई कि अब इस इतने बड़े समुद्र को लांग करके यहां तक कौन जाएगा। तो बाली बोलता मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आने की गारंटी नहीं है। फिर जामवंत बोलता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं भी नहीं जा पाऊंगा। उतने में ही हनुमान जी महाराज जो थे वो एक पत्थर पर बैठे हुए थे। उतने में ही जामवंत ने कहा कि जिसके अंदर इस समुद्र को लांग कर जाने की क्षमता है वो तो चुपचाप बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? हनुमान जी महाराज। फिर जामवंत ने हनुमान जी को अपनी शक्ति याद करवाई। बाली समीर रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोग भयो अंधियारो, कि बचपन में हनुमान जी तुमने सूर्य को मुंह में निगल लिया था, पूरे लोगों में अंधियारा छा गया था। और जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई तो हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और सीधे यहां पर लंका पहुंच गए। उसी प्रकार तुम सब लोग हनुमान हो और तुम सबको अपनी शक्ति याद दिलवा रहा हूं मैं। तुम सब कुछ कर सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कार्य तुम कर ना सको। बस अपने अंदर की क्षमता को पहचानो, अपने अंदर के साहस को जगाओ, अपने अंदर के अंगार को पैदा करो। फिर देखो, सच लिख करके दे रहा हूं, तुम इतिहास रच दोगे। तुम क्या रच दोगे? तुम इतिहास रच दोगे। खुद को कमजोर मानना बंद करो। खुद को कमजोर मानना क्या करो? बंद करो। तुम इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हो। बस सबसे बड़ी शक्ति होती है संकल्प शक्ति।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है बच्चों। सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे पहले बताऊंगा कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति का मतलब ये होता है कि आप जो चीज पाना चाहते हो उसको इमेजिन करो, उसको विजुअलाइज करो। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं। अगर आप ये चाहते हो कि मैं 10th क्लास, आप ये चाहते हो कि 11th क्लास में, 12th क्लास में मैं टॉपर बनूं, तो आप ये विजुअलाइज करो कि आप 12th क्लास में टॉपर बन चुके हो, आपने रिजल्ट देखे हो और आपका 95% आ चुका है। भले नहीं आया लेकिन महसूस करो आ चुका है, इमेजिन करो, कल्पना करो। एक बार की बात है, एक इंसान सूखी रोटी उसके पास रखी थी और चटनी सब्जी कुछ नहीं थी, तो वो रोटी को तोड़ता और ऐसा करता और खा लेता, रोटी को तोड़ता ऐसा करता और खा लेता। एक इंसान ने पूछा तुम रोटी तोड़ तो रहे हो लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने बोला कि मैं कल्पना कर रहा हूं कि यहां पर चटनी रखी हुई है। अरे भाई जब कल्पना करना ही है तो चटनी के बारे में कल्पना क्यों कर रहा है? गुलाब जामुन के बारे में सोच। मतलब कल्पना कर रहे हो तो बड़ा सोचो, क्योंकि छोटी सोच और पांव की मोच, छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए सोच कभी छोटी मत रखो, बड़ा सोचो। बड़ा सोचोगे तभी बड़ा प्राप्त करोगे। इसलिए कल्पना शक्ति करो। जो बनना चाहते हो, आप कलेक्टर बनना चाहते हो, अपने माइंड में कल्पना करो कि यार मैं कलेक्टर बन चुका हूं, मेरे पास लाल बत्ती गाड़ी आ चुकी है, 2 बॉडीगार्ड मेरे राइट साइड खड़े हुए हैं और मैं चल रहा हूं बिल्कुल। ये इमेजिन करो तुम जो बनना चाहते हो। तुम बंगला चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे ब्रेन में इतनी शक्ति होती है, तुम्हारे दिमाग में इतनी ताकत होती है, ये तुमको हर चीज ला करके देगा, बस तुम्हें इससे मांगने की जरूरत है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि भगवान से जाके प्रार्थना किया करो, आप जिस किसी भगवान को मानते हो, क्योंकि आप भगवान के सामने जब प्रार्थना करते हो तो आपके ब्रेन से तरंगे निकलती, ब्रह्मांड में जाती है, ईश्वरी शक्ति पास जाती है, वो आपको सच में वो चीज देती है। ये रियलिटी है। इसके ऊपर कई सारे राइटर्स ने किताबें भी लिख चुके हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो सोचोगे वही पाओगे, सोचिए अमीर बनी, बहुत सारी किताब लिखी जा चुकी है। बस आपको बस इसके लिए आपको बस काम करने की जरूरत है। ठीक है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार बड़ा से बड़ा सोचिए। अपने दिमाग में कभी जंग मत लगने दीजिए। हमेशा सोचिए कि मुझे बड़ा से बड़ा करना है। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? कल्पना शक्ति। इमेजिन कीजिए। रोज रात में सोने से पहले ये सोचिए कि मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, सब लोग मेरे दोस्त हैं, मैं सब चीज पा सकता हूं। आपको बता रहा हूं, आप किसी के बारे में अच्छा सोचिए कि ये मेरा दोस्त है, ये भले वो आपको दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। आप माइंड में सोचिए कितना अच्छा लड़का है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे ना, ऑटोमेटिक वो आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएगा और आपका दोस्त बन जाएगा। और कोई आपका सगा दोस्त है, आप उसके बारे में सोचिए कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा दोस्त नहीं है, सच में वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आप जो सोचोगे आपके माइंड से तरंगे निकल करके उसके पास जाती है। ये रियलिटी है। आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उसके बारे में सोचो, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, अरे क्या गणित पढ़ाते हैं, क्या गणित पढ़ाते हैं। तो वो जो कुछ भी पढ़ाएंगे पूरा ज्ञान आपके अंदर आएगा और आप गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के जाओगे। और कोई बड़ा भगवान भी आकर आपको पढ़ा रहा है और आपके माइंड में अगर नेगेटिव थिंग बनी हुई है कि भोंदू मास्टर है, भोंदू मास्टर है, तो वो कितने अच्छा पढ़ाते हैं, आपके दिमाग में ज्ञान जाने ही नहीं वाला। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छे सोचो। अच्छा सोचोगे तो अच्छे बनोगे। ये रियलिटी है। पहली होती कल्पना शक्ति, उसके बाद दूसरी होती है बच्चों इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति का मतलब ये होता है, अब आपने जो सोच लिया है, आपने जो कल्पना कर लिया है कि मुझे ये चीज हासिल करना है, आपने जिस चीज की इच्छा कर ली हो, अब उस इच्छा को पाने के लिए आपके अंदर प्रबल इच्छा होना चाहिए, प्रबल तड़प चाहत, जिसके अंदर जितनी ज्यादा इच्छा होती है किसी चीज को पाने की। मुझे पैसा चाहिए, पैसा पैसा, कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा पैसा। मुझे टॉप करना, मुझे क्लास में फर्स्ट आना क्लास में, रिकॉर्ड तोड़ना है मुझे, चाहे कुछ हो जाए, दिन रात क्यों ना पढ़ना पड़ रहे। अगर आप दिन रात काम करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति होगी, वो आपके अंदर की इच्छा शक्ति आपको वो सारी चीज आपको दिलवा ही देगी। इसके बाद तीसरी होती है बच्चों तीसरी होती है आपकी यहां पर संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति का मतलब होता है आपके दिमाग में जो एक विचार आता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे टॉप करके दिखाना है, मुझे जेईई का एग्जाम निकालना है, मुझे यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसके बारे में संकल्प ले लेना, अपने मन में ठान लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना।
अगर आप एक बार अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेते हो, आप अपने मन में एक बार दृढ़ निश्चय कर लेते हो, आप संकल्प कर लेते हो, तो वो चीज आपको मिल ही जाती है। उसके बाद फिर इतनी चीज आप कर लेते हो तो फिर आपके ब्रेन में एक पॉजिटिविटी एटीट्यूड आपके अंदर बन जाता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको फिर कर्म करना पड़ता है। जितना काम कर सकते हो 2 घंटे 4 घंटे, क्योंकि एक बात यह भी है कि सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो, सपने तो वो होते हैं जिनके लिए तुम सोना छोड़ देते हो। अब आपको काम करना पड़ेगा, जितना काम कर सकते हो 10 घंटे 12 घंटे दिन भर उस काम को करना शुरू कर दीजिए। खूब मन लगा के काम कीजिए, कर्म करते जाइए, फिर वही काम आपका हैबिट बन जाएगा, आदत बन जाएगी, और आप जो सोचे थे, आपने जो कल्पना किए थे, वो चीज आपको सच में मिल जाएगी। तो इसीलिए आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। बस होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी और बताना चाहूंगा कि एक बार जब हाथी का छोटा सा बच्चा होता है, हाथी का जो छोटा बच्चा होता है, उसको बचपन में जो महावत होता है वो एक खूंटे से बांध देता है। हाथी का बच्चा छोटा होता है, वो उस खूंटे को तोड़ने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उस खूंटे को वो तोड़ नहीं पाता। उसका पैर पूरा खूना खान हो जाता है, लहू लुहान हो जाता है। फिर हाथी के माइंड में एक विचारधारा बन जाती है कि मैं इस खूंटे को कभी नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं इस खूंटे को कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। और जब हाथी बड़ा हो जाता है, विशाल काय हो जाता है, तो महावत उसको एक छोटे से खूंटे से बांध देता है। अब बड़ा वाला हाथी चाहे तो एक झटके में उसको उखाड़ दे, लेकिन हाथी के अंदर बचपन से क्या धारणा बनी होती है कि इस खूंटे को मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। इसी कारण अपने विचार के कारण वो वहां पर सिमट के रह जाता है। इसी कारण आपके अंदर भी विचार बना है कि मैं 80 से ऊपर % नहीं लेके आ सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा। ये आपके अंदर के विचार ही आपको अभी तक रोक करके रखे हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव लेकर के आ सकता है तो वो स्वयं आप हो। आपको खुद अपनी सारी, आपने अपने आप को जिन विचारधाराओं में बांध रखा है उन सारी विचारधाराओं को तोड़िए और जीवन में आगे बढ़िए। आप सब कुछ कर सकते हो, आप हर चीज प्राप्त कर सकते हो। आज के वीडियो में इतने, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।